हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज एक छोटा सा टॉपिक है जिस पे हम लोग देखने वाले हैं कुछ थ्योरी, क्योंकि इससे रिलेटेड सभी एग्जाम में एक क्वेश्चंस तो ज़रूर ही बनता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। और कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं आता तो रहता है, लेकिन कंफ्यूजन के कारण वो गलत हो जाता है। तो आज देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व क्या है उसको देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या की औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, मान लीजिए, इसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या का जो औसत है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। अगर कहीं पूछा कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब यही क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे रख दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा। तो देखिए, प्रति लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो इसे प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है। जैसे 2011 में 1000 पुरुषों की संख्या पर 943 महिलाओं की संख्या है। मतलब भारत में कितना लिंगानुपात है, तो 943 है। मतलब जैसे कि 1000 पुरुष हैं अगर, तो उस पे कितनी महिलाएं हैं ये मापा जाता है, महिलाओं की संख्या मापा जाता है। तो 1000 पे 943 महिलाएं हैं 2011 जनगणना के अनुसार। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए साक्षरता के बारे में जान लेते हैं कि साक्षरता क्या है। तो 7 वर्ष या उसके ऊपर के ऐसे व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो, साक्षर कहलाते हैं वो। ठीक है। पढ़ना लिखना, अब उसके बाद अब आ गया है कि उनको थोड़ा गणितीय ज्ञान भी होना चाहिए। तो अगर 7 वर्ष के ऊपर कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति है जिसे भाषा, मतलब उसका जो भी भाषा है वो पढ़ना लिखना और कुछ मतलब कि गणित वाला जो काम है वो भी करना आता हो, सक्षम हो, तो वो साक्षर कहलाता है। ठीक है। जनगणना 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी है थी, तो 72.9% था। अब आप बताएंगे कि महिला का कितना है साक्षरता दर और पुरुष का कितना है। नेक्स्ट देखते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है, तो प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या उससे भी कम आयु के शिशुओं के मृत्यु की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब प्रति 1000 जीवित जन्म, जैसे किसी जो शिशु का जन्म हो रहा है, तो 1000 शिशुओं में जो जीवित शिशु है, जन्मे हुए जो जीवित शिशुओं में से 1 वर्ष, जैसे 1 वर्ष या उससे भी कम आयु के शिशुओं में कितनी मृत्यु हो रही है, उसी संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाल मृत्यु दर, जिसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ये क्या है, तो प्रति 1000 जीवित जन्म, मतलब प्रति 1000 जो जीवित जन्म बच्चे हैं उनमें से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मातृ मृत्यु दर क्या होता है। तो मातृ मृत्यु दर है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की संख्या को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। माताओं की मृत्यु की संख्या, यहाँ पे मृत्यु की संख्या प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर क्या होता है, तो प्रति महिला द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या के औसत को कुल प्रजनन दर कहा जाता है। जैसे कि प्रति जो महिला है
महिला द्वारा जन्म दिए गए, मतलब वो कितने बच्चों को जन्म दे रही है, उनकी संख्या का औसत जो है उसे ही कुल प्रजनन दर कहते हैं। तो ये रहा हम लोगों का, देखिए रेट। तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत लिखा है, RATE होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो लिंगानुपात हम लोगों ने जाना, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या का औसत जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और लिंगानुपात प्रति 1000, बस ये संख्या आपको ध्यान रखना है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है। साक्षरता 7 वर्ष या उसके ऊपर, अगर उनको पढ़ना लिखना आ रहा है तो वो साक्षर कहलाएंगे। शिशु मृत्यु दर, इसी में कंफ्यूजन रहता है, शिशु और बाल। शिशु हम लोग जानते हैं 1 साल के अंतर्गत अगर जो जिसकी संख्या है, मतलब प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष, यही ध्यान रखना है मेन आपको कि 1 वर्ष या उससे भी कम आयु के शिशुओं के मृत्यु की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और जो बाल मृत्यु दर रहता है वो 5 साल तक के बच्चों के लिए लिया जाता है, ठीक है। और जो मातृ मृत्यु दर है वो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर होता है, और जबकि लिंगानुपात 1000 पे होता है, ठीक है। और कुल प्रजनन दर आप लोग समझ ही रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी देखिए आता है, और बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, कंफ्यूजन रहता है कि वास्टिंग क्या है और स्टंटिंग क्या है। तो वास्टिंग मतलब अल्प भारी और स्टंटिंग मतलब बौनापन। तो जब शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम है तो वो वास्टिंग कहलाता है। जैसे मेरा जो भार है, मेरे शरीर का जो भार है वो मेरे आयु के अनुरूप अगर नहीं है, उससे कम है, तो वो क्या कहलाएगा, वास्टिंग कहलाएगा। और स्टंटिंग क्या है, तो जब शरीर की ऊंचाई, मतलब हमारी जो हाइट है वो हमारे आयु के अनुरूप न होके उससे कम ऊंचाई है, तो वो क्या कहलाएगा, स्टंटिंग कहलाएगा, बौनापन। इसको देख लीजिए आप लोग कि शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से कम होता है, वह स्टंटिंग कहलाता है। तो आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, वास्टिंग और वजन, ठीक है। यहाँ पे आयु के अनुरूप अगर वजन में कमी है तो वास्टिंग कहलाएगा, और अगर शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप से उपयुक्त ऊंचाई से कम अगर है तो वो स्टंटिंग कहलाएगा। छिपी भूख किसको कहते हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को छिपी भूख कहा जाता है। जन स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य हीनताएं, देखिए ये एग्जाम में भी आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी। तो लौह तत्व की कमी, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, ये सब क्या है, जन स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य हीनताएं हैं। और लौह तत्व आयरन की कमी से अरक्तता, IDA, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया हो जाता है। और ये आयरन से संबंधित जो संवेदनशील वर्ग हैं अधिकतर किसमें देखा जाता है, तो गर्भ धारण करने वाली जो कम आयु की महिलाएं हैं, किशोर बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और विद्यालयी आयु वाले बच्चों में देखा जाता है। इसका लक्षण क्या होता है, तो सामान्य व्यक्तियों में सामान्य पीलापन, शरीर में सामान्य पीलापन होता है, और नेत्र श्लेष्मा, जीभ, नख परतों और कोमल तालु में पीलापन देखने को मिलता है। स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्रित करना कम हो जाता है, इस पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब है, कुछ ऐसे ही नॉर्मल टॉपिक थे जो कि एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।